हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी एमडीएल मझगांव डोक सीपी बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और आपके आवेदन सिलेक्शन प्रोसीजर एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो के अंत तक बने हुए रहेगा। साथ ही में इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये जो वैकेंसी है ये मझगांव डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से रहने वाली है। और ये जो वैकेंसी है ये आईटीआई पास होल्डर्स के लिए जो अप्रेंटिस है उसकी वैकेंसी रहने वाली है, ट्रेड अप्रेंटिस। और ये 2026 के लिए वैकेंसी रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप ये देख सकती हो, MDL ATS 01/2026। सिलेक्शन 495 नंबर ऑफ पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 11 जून 2026 से शुरू होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 1 जुलाई 2026 से रखी गई है। तो इसमें जो ट्रेड वाइज वैकेंसीज की बात करें तो आपकी जो वैकेंसीज है वो आईटीआई की अलग अलग ट्रेडों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। लगभग सभी ट्रेडों के लिए वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कैटेगरी वाइज इन्होंने पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया है। तो सबसे पहले जैसे हम फिटर ट्रेड के लिए बात करें तो फिटर वालों के लिए 50 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। कैटेगरी वाइज यूआर के लिए 18, ओबीसी के लिए 15, SC BC के लिए 4, EWS के लिए 4, SC के लिए 6 और ST के लिए 3 वैकेंसी रहने वाली है। ऐसे ड्राफ्टमैन के लिए 19-20 वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरीज वाइज आप वैकेंसीज को देख लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 50 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें 18 वैकेंसी यूआर के लिए, 15 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 4 वैकेंसी SC BC, 4 वैकेंसी EWS, 6 वैकेंसी SC और 3 वैकेंसी ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। ऐसे आप ITCSM से बिलोंग करते हो, ITI से 20 वैकेंसी रहने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए 30 वैकेंसी रहने वाली है। R&SC वालों के लिए 30 वैकेंसी रहने वाली है। पेंटर जनरल के लिए 25 वैकेंसी रहने वाली है। पाइप फिटर प्लम्बर के लिए 30 वैकेंसीज और वेल्डर के लिए 30 वैकेंसीज और कोपा वालों के लिए कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 30 वैकेंसी और कारपेंटर के लिए 30 वैकेंसीज रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे देख सकते हो, जैसे यूआर, ओबीसी, SC BC, OBC SC ST, आप सभी कैटेगरी वाइज अपनी पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। 1 ईयर्स के लिए अप्रेंटिस प्रोग्राम रखा गया है। इसमें एज आपकी 16 से 21 ईयर्स के अंतर्गत रहनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। कुछ ITI 8वीं कक्षा के आधार पर होती है, तो 8वीं कक्षा के आधार पर रीगर के लिए 20 वैकेंसी रहने वाली है। वो वेल्डर एंड गैस इलेक्ट्रिक के लिए 20 वैकेंसी रहने वाली है। ये आपकी 14 से 18 ईयर्स की आपकी एज रखी गई है। बाकी 2 वर्ष का आपका रीगर वालों के लिए अप्रेंटिस रहेगी और 1 वर्ष 3 माह के लिए वेल्डर वालों के लिए अप्रेंटिस का प्रोग्राम रहने वाला है। तो ये आपके सभी कैटेगरी वाइज पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट में जो एज में रिलैक्सेशन है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अनुसार आपको मिल जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा और साथ ही में PWD दिव्यांग कैंडिडेट हो तो 10 ईयर्स का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास एजुकेशन में आपके पास से 10th के बाद जैसे ITI, जिस ट्रेड से आपने ITI कर रखी है उसी के अंदर आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें तो आपकी जो ITI इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, इसके लिए क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास से जो 10th रहना चाहिए। 10th में 50% मार्क्स रहने चाहिए आपके कम से कम, OBC, EWS, जनरल और दिव्यांग कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। और जो कैंडिडेट SC ST है उनको सिर्फ पास रहना है। पास रहोगे तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे।
और केस इन द पासिंग क्राइटेरिया बेस्ड ऑफ 5 सब्जेक्ट टेकन जनरल साइंस मैथमेटिक्स शुड बी इन द क्वालिफाइंग बोर्ड सर्कुलेशन कैंडिडेट विल बी ए पास, यानी कि आपके 10th के अंदर जनरल साइंस और मैथ सब्जेक्ट रहना चाहिए, अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी ए रिजेक्ट, यानी इसके अलावा अगर आपके पास ये 2 सब्जेक्ट नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और थ्रू द क्वालिफाइंग इन द एसएससी द कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन मे बी आल्सो अप्लाई, हाउएवर एलिजिबिलिटी विल बी बेस्ड ऑन द एसएससी मार्क्स क्वालिफिकेशन ओनली, यानी आपके 10th की मार्कशीट के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, उसी के आधार पर आपका चयन होने वाला है। तो इसमें बेसिकली आपको जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आपके पास 10th ही रहना चाहिए, आपको आईटीआई की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इन ट्रेडों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, जिस भी ट्रेड में आपको अप्रेंटिस करना है उसके लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो।